हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है तथा इन धनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। दोनों को इसी वीडियो में देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरह के इंद्रधनुष आप लोगों को दिखेगा आसमान में। जब बारिश होगी तो आप लोगों को इस तरह से इंद्रधनुष दिखेगा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये प्राथमिक इंद्रधनुष है और ये जो दिख रहा है ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। ये दोनों इंद्रधनुष के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल से बताएंगे कि इंद्रधनुष आखिर बनता क्यों है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठेगा कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनबो। ये रेनबो बनता कब है? ध्यान से देखिएगा। ये रेनबो तभी बनेगा जब क्या होगा, बरसात का मौसम होगा और उस समय हल्का फल्का बारिश होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा तो ही क्या होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रकाश का क्या होगा? वर्ण विक्षेपन। ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को हम सबसे पहले बताए थे, क्या बताए थे? प्रिज्म। प्रिज्म इस तरह से होता है और यहाँ पे जैसे इसको सूरज प्रकाश डालते थे तो ये क्या होता था, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। और फिर यहाँ पे एक पट्टी के रूप में आप लोगों को दिखाई देता होगा जिसको हम क्या बोलते थे? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। और किस घटना के वजह से ये फैल गया था, ये मतलब ये 7 रंगों में फैल गया था, उसको क्या बोलते थे? वर्ण विक्षेपन। ठीक उसी प्रकार आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इंद्रधनुष बनेगा कब? जब एक तो क्या होगा, बारिश का बूंद। ये क्या होगा? बारिश का बूंद। और बारिश का बूंद किसके तरह व्यवहार करेगा? तो प्रिज्म की तरह। जो काम प्रिज्म करता है वो काम कौन करेगा? बारिश का बूंद। और स्वेट लाइट में क्या रहेगा? श्वेत प्रकाश में सूर्य का प्रकाश रहेगा। जैसे इस पे पड़ेगा तो इसमें इसके अंदर होगा कुछ अपवर्तन होगा और फिर पूर्णांतिक परावर्तन होगा और इसके बाद ये 7 रंगों में क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। और 2 तरह से विभक्त होता है, आप लोगों को दोनों बताएंगे, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। सबसे पहले तो इंद्रधनुष समझिए, यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम बोले तो जो प्रिज्म से गुजारने पर जो 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती थी उसको क्या बोलते थे? स्पेक्ट्रम। तो ये प्राकृतिक क्या स्पेक्ट्रम है जो वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर मान लीजिए सूर्य वो साइड है तो ये साइड दिखाई देगा, मतलब विपरीत दिशा में रहेगा तो भी बन सकता है। एक ही दिशा में कहां से बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे क्या वर्षा का बूंद है तो सूर्य इधर है तो इधर से लाइट जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा। तो ये विपरीत दिशा में क्या होगा? बनता है। इसमें अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन अथवा वर्ण विक्षेपन, तीनों घटनाएं इसमें क्या होती है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो क्या क्या बोलिएगा कि इसमें जो होता है प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपन होता है। बोलेगा सर वर्ण विक्षेपन क्या है? तो वर्ण विक्षेपन 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपन। अपवर्तन क्या है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे जब उसकी प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होगा तो हम उसे प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। और पूर्णांतिक परावर्तन क्या है? जो आप लोग 12th के स्टूडेंट होंगे उसको पता होगा पूर्णांतिक परावर्तन क्या होगा। एक ही माध्यम में बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझ में आएगा। ये क्या है? ये प्राकृतिक इंद्रधनुष है। जो ऊपर वाला दिख रहा है आप लोगों को ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। ये थोड़ा चमकीला कम होता है और ये थोड़ा क्या है? ज्यादा चमकीला। ये थोड़ा ज्यादा चमकीला है क्योंकि ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। आप लोगों को जब भी दिखता होगा वर्षा होने के समय यही दिखता होगा। तो ध्यान से देखिए, अब आगे देखते हैं इसको। अब देखिए इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिए क्या है? द्वितीयक इंद्रधनुष है। ये क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष है। फिगर में कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिखेगा। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का परिभाषा समझिए। जब इसमें क्या होगा? एक वर्षा का बूंद होगा और सूर्य का क्या होगा? प्रकाश। वर्षा का बूंद और सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये गोला टाइप दिख रहा है क्या है? एक वर्षा का बूंद है। अब वर्षा का बूंद किसके तरह व्यवहार करेगा? तो यहाँ पे प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा। और ये क्या होगा? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश इस तरह से क्या होगा? आएगा। और यहाँ पे कोई क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या छोटुआ है या तो छोटिया है। यहाँ पे इसका क्या है? इसका आंख इस तरह से ये क्या होगा? देखेगा, इधर देखेगा। कोई भी चीज को देखेंगे तो इधर से सनलाइट आएगा। सनलाइट क्या होगा? इसमें आएगा। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश का वर्षा के बूंदों पर दो बार क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में यही पूछेगा। 2 बार अपवर्तन, 2 बार क्या होगा? अपवर्तन, और 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है। अपवर्तन होने के लिए 2 माध्यम जरूरत है। तो ये वर्षा का बूंद है तो इसके अंदर क्या है? पानी है और यहाँ पे क्या है? हवा है। तो एक माध्यम ये हुआ, ये दूसरा माध्यम हुआ। तो अब देखिए क्या हो रहा है? यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे ए लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्तन। देखिएगा अपवर्तन यहाँ से क्या हो रहा है? हवा से किस में जा रहा है? प्रकाश में जा, जब प्रकाश किस में जा रहा है? ये
वर्षा की बूंद में जा रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। इस तरह से लाइटें आ रही थी, थोड़ा सा क्या होगी, इधर से मुड़ गई, जा रही थी ये इस तरफ, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ गई, क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन हुआ, जिसके कारण ये क्या हुआ, मुड़ गया। अब देखिए, अब वर्षा के बूंद में ही एक बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए जैसी वर्षा के बूंद गया, फिर टकरा के इधर आ गया, तो ये क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब इधर अंदर क्या है, तो वर्षा का बूंदे हैं, और इधर फिर से क्या आ गया, हवा। तो यहाँ पे भी देखिए, इधर से क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब इस बार क्या आ रहा है, सघन से विरल में आ रहा है, इस बार सघन से विरल में आ रहा है, जिसके कारण अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। और यहाँ पे भी क्या हो गया, अपवर्तन, यहाँ पे भी अपवर्तन। तो अपवर्तन कितना हुआ, 2। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना हुआ, 1। पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 होगा, और अपवर्तन कितना होगा, 2। तब हमको क्या दिखाई देगा, प्राथमिक इंद्रधनुष। और इस टाइप से कुछ प्राथमिक इंद्रधनुष यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, दिखाई देगा। यहाँ से कोई छोटुआ देख रहा था, और इसके आंख पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी एग्जाम में पूछेगा, 42 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा था, 42 डिग्री। यहाँ से देखेगा, और इसके अंदर 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष इस टाइप से प्राप्त होगा। अब देखिए, इसके सुपर नोट क्या है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देखिए सुपर नोट में ध्यान से देखिए, पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष का सबसे भीतरी चाप, सबसे जो भीतरी चाप है, ये देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष है, तो भीतर वाला चाप क्या है, ये भीतर वाला चाप क्या होता है, बैगनी। भीतर वाला चाप होगा बैगनी, और सबसे बाहरी चाप क्या होगा, लाल रंग। तो ऊपर वाला क्या दिख रहा होगा, लाल रंग। ऊपर वाला क्या दिख रहा है आप लोगों को, लाल रंग दिख रहा होगा। अब देखिए, प्रेक्षक का मतलब होता है जो देखने वाले आंख पे कितना डिग्री का कोण नियंत्रित करता है, तो 42 डिग्री। ये भी एग्जाम में पूछेगा। और देखिए, और जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, द्वितीयक इंद्रधनुष से अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक चमकदार होगा। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा वो ज्यादा चमकीला भी होगा, और उसका ऊपर वाला भाग रेड होगा, और नीचे वाला भाग क्या होगा, बैगनी होगा। कुछ इसमें देखिए आप लोग, इसमें देखिए प्राइमरी है ना, प्राथमिक देखिए ये इंद्रधनुष है, तो ऊपर वाला क्या है, रेड आप लोगों को दिख रहा है, नीचे वाला क्या दिख रहा होगा, बैगनी दिख रहा होगा। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, ये क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में इसमें जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। अब ध्यान से देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष को, जब श्वेत प्रकाश का वर्षा की बूंदों से 2 बार क्या होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, और 2 ही बार क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो इस इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। तब क्या बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी वर्षा के बूंद में 2 बार अपवर्तन होगा, और 2 बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलिएगा सर वर्ण विक्षेपण तो हो ही नहीं रहा है। तो वर्ण विक्षेपण देखिए, वर्ण विक्षेपण किसको बोलते थे, वो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना। तो प्रकाश तो 7 रंगों में विभक्त हो ही रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। वो आप लोगों को लिखना नहीं है, वर्ण विक्षेपण भी इसमें अगर पूछा ही जाए एग्जाम में कि इसमें वर्ण विक्षेपण होता है, तो बोलिएगा हाँ होता है। बोलिएगा, अगर कोई पूछेगा समझाओ कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, श्वेत प्रकाश आया, लेकिन 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद क्या हुआ, प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त हुआ। तो वहां पे 7 रंग में विभक्त हो गया था, जिसके कारण वहां पे वर्ण विक्षेपण भी हो गया था। तो अब देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए सूर्य का प्रकाश है, ये क्या रहा है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट श्वेत है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये वर्षा का क्या है, बूंद है। ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, वर्षा का बूंद है। अब ध्यान से आप बर्तन को 1 लिखेंगे, देखिए ए, यहाँ पे 1 बार अपवर्तन हो चुका है, यहाँ पे 1 बार अपवर्तन हो चुका है, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे जल है, तो 1 बार अपवर्तन हुआ, विलंब से थोड़ा सा विलंब की ओर मुड़ गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो श्वेत रंग है ना, श्वेत प्रकाश, यहाँ पे 7 रंग ले सकते हैं, कोई एक रंग लेके दिखिए ना, श्वेत प्रकाश यहाँ पे गया, मान लीजिए आर लिखा हुआ नीचे, मतलब नीचे वाला क्या है, यहाँ पे रेड, ऊपर वाला बी से क्या हुआ, वेलेट मतलब बैगनी। तो जैसे ये 7 रंगों में इधर गया और फिर यहाँ पे हुआ, और फिर देखिए एक बार क्या होगा, फिर एक बार यहाँ पे वर्षा में टकराएगा, ये बूंदे में ही टकराएगा। तो एक बार देखिए यहाँ पे पूर्णांतिक परावर्तन हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही टकराया फिर इसमें आ गया, तो एक बार यहाँ पे पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, और फिर एक बार पूर्णांतिक परावर्तन होगा। देखिए फिर यहाँ से टकरा के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से टकरा के जब यहाँ पे आया तो ये भी क्या हुआ, पूर्णांतिक परावर्तन। तो पूर्णांतिक परावर्तन इसमें कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। अब देखिए यहाँ पे माध्यम देखिए चेंज नहीं हो रहा, माध्यम चेंज होगा तभी अपवर्तन होगा, माध्यम चेंज नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से गया था, माध्यम चेंज नहीं हुआ, इधर से टकरा गया तो एक बार पूर्णांतिक परावर्तन हो गया। यहाँ भी माध्यम चेंज नहीं हुआ, फिर इसी से इधर टकरा के इधर में आ गया, तो यहाँ भी पूर्णांतिक परावर्तन हुआ। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अंदर में जल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, हवा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन। तो 2 बार क्या होगी, अपवर्तन, 2 बार हो गया अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ, द्वितीयक इंद्रधनुष। फिर आप लोगों को दिखने लगेगा द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए वास्तव में कुछ यहाँ पे देखिए प्रेक्षक था, लेकिन इसका द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होगा, डॉट डॉट मिलाने पे कुछ इस टाइप से बनेगा, पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा, जिसके कारण ये चमकीला कम होता है।
प्राथमिक इंद्रधनुष के अपेक्षा ये चमकीला क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये आभासी बनता है। कभी कभी आप लोगों को दिखता होगा पूरा, मतलब जब आसमान में देखते होंगे ना तो एक तो डार्क टाइप दिखता होगा, एक तो थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप दिखता होगा, वो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई प्रेक्षक होगा तो इसका जो आंख पे कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 51 डिग्री का बन सकता है या तो 54 डिग्री का बन सकता है, दोनों बन सकता है। तो एग्जाम में जब भी पूछेगा कोई एक ऑप्शन देगा, अगर दोनों ऑप्शन दिया तो दोनों आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। तो ये द्वितीयक इंद्रधनुष आप लोगों को पूरा डिटेल से बता दिए। और देखिए फिर इससे भी 3 क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष का सबसे जो भीतरी चाप होता है, इसमें भीतरी चाप क्या होगा, लाल, उससे जस्ट उल्टा होगा, इसका भीतरी चाप लाल होगा एवं बाहरी चाप क्या होगा, बैगनी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला चाप इसका क्या होगा, इसमें देखिए ऊपर वाला चाप इसका लाल हुआ था, तो इसके ऊपर वाला चाप क्या होगा, इसमें थोड़ा आप लोगों को कम दिख रहा होगा। देखिए दिखाते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे देखिए ये द्वितीयक इंद्रधनुष है ना बाबू, तो इसमें देखिए बाहरी चाप क्या है, बैगनी, बाहरी चाप क्या है, बैगनी, और इसमें क्या है, रेड, इसमें क्या है, रेड। अंतरिक्ष वाला चाप क्या है, रेड, और बाहरी चाप क्या है, बैगनी। इससे जस्ट उल्टा, इससे जस्ट क्या उल्टा, इसका ऊपर वाला चाप क्या है, लाल, और नीचे वाला क्या है, बैगनी। तो जस्ट उल्टा रखिएगा। और ये दिख रहा होगा आप लोगों को ज्यादा चमकीला, ये क्या है, थोड़ा कम चमकीला है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। इसमें जो देखने वाला होगा प्रेक्षक के आंख पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 51 डिग्री बनेगा और 54 डिग्री बनेगा। अब देखिए ये अपेक्षाकृत क्या होगा, कम चमकदार होगा। तो आज के लिए आप लोगों के लिए यहीं तक रहने देते हैं। हम आप लोगों को बहुत जल्द ही आप लोगों के सारा सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल मिलेगा कि हम आप लोगों को सबसे पहले मैथ स्टार्ट करें, या तो साइंस का पोर्शन लेके चलें, या तो संस्कृत स्टार्ट कर दें। और 12th के विद्यार्थियों के लिए हम बहुत जल्द हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।